प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो आज के समय में बहुत से लोग बीमार रहते हैं या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है उनकी हेल्थ में, उनके परिवार में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके व्यापार में या फिर उनकी मैरिड लाइफ में। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में, लेकिन उन सब का संबंध कहीं ना कहीं हमारे नवग्रहों से ज़रूर होता है, हमारी जन्म कुंडली से ज़रूर होता है। उन सब का जन्म कुंडली में नवग्रह होते हैं। नवग्रहों में से दो छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। ये परेशानियां कहीं ना कहीं राहु ग्रह से संबंधित भी ज़रूर होती हैं। तो जैसे कि हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह होते हैं, और उन नवग्रहों में से 2 छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रहों में राहु और केतु माने जाते हैं। राहु ग्रह जब अपनी नीच की राशि में होते हैं, अपनी शत्रु राशि में होते हैं, तो हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। वैसे राहु ग्रह को शुभ और अशुभ दोनों ही माना जाता है। वैसे ज़्यादातर लोग इनको अशुभ ग्रह मानते हैं। राहु ग्रह यदि शुभ हो तो हमको मतलब भाग्यशाली भी बनाते हैं, अशुभ हो तो दुर्भाग्यशाली भी बनाते हैं। मतलब देने को तो वो देते हैं और जब खोने की बारी आती है इंसान की, तब सब कुछ खुआ भी देते हैं उस इंसान। ऐसे ही जब राहु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ होकर के बैठते हैं, तो उससे संबंधित कुछ अशुभ लक्षण भी सामने आते हैं, जैसे कि इंसान का भ्रमित रहना, क्योंकि जो राहु ग्रह छाया ग्रह है और इंसान को वो हमेशा भ्रम में रखते हैं। जब तक राहु ग्रह अपना असर दे रहे हैं तब तक इंसान भ्रमित रहता है। उस इंसान को किसी ना किसी चीज़ का भ्रम हमेशा लगा रहता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अपने से संबंधित हो कि जैसे नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर OCD, आपने सुना होगा OCD, उसमें भी इंसान भ्रमित ही रहता है। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बार बार आंखें मिचकाना, कुछ भी वो दिक्कत हो सकती है जिसमें बार बार इंसान उस चीज़ को रिपीट करता है। अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करें यानी कि हम भ्रमित हो रहे हैं उस चीज़ से। इसी कारण से राहु ग्रह को कहीं ना कहीं इस चीज़ का कारण माना जाता है। राहु ग्रह जहाँ तक अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हैं, लेकिन चालाक बनते बनते कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी चालाकी से हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका काम बनते बनते भी रह जाता है। हमारे राहु ग्रह पेट से संबंधित बीमारियां देते हैं, शोल्डर से संबंधित जैसे सर्वाइकल हो गया, सिर दर्द हो गया, तो ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीमारी सब राहु ग्रह की देनी ही होती है। यदि कुंडली में राहु दोष बनता है तो व्यक्ति के जीवन में कई अशुभ घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नींद ना आना, व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती। चंद्रमा के कारण भी होता है जब चंद्रमा वीक हो, लेकिन राहु के कारण भी ऐसा होता है कि नींद नहीं आती। डरावने सपने बहुत आते हैं, सोते समय बार बार डर जाता है इंसान, जैसे कि झपकी आने लगी, लेकिन अचानक से नींद खुल गई डर के मारे। शरीर में हमेशा वीकनेस या कमजोरी फील होती है, या फिर बहुत अधिक इंसान वो आलसी होता है। कोई भी काम करने को वजह, लेकिन उसको आलस फटाफट से याद आ जाता है। दरिद्री बनी रहती है। साथ ही राहु के अशुभ फलों के कारण हमेशा जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी फैमिली की जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब होते हैं। 5 मेंबर है तो उनमें से 4 लोगों के राहु ग्रह खराब है, उनकी स्थिति खराब है, अशुभ है। तो ऐसे में आप जहाँ पर भी आपका घर होगा वहाँ आसपास गटर की समस्या रहनी, गंदी बदबू आती रहनी, या फिर खंडर होना, ऐसी कारण बन जाते हैं। पर राहु की इतनी अशुभ स्थिति होती है कि व्यक्ति के नाखून और बाल बार बार झड़ते रहते हैं। राहु की अशुभ छाया से घर में मौजूद जो हमारे पालतू पशु पक्षी होते हैं वो भी मर जाते हैं। पति पत्नी के बीच हमेशा मतभेद लगे रहते हैं, घर वालों से हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर पर नकारात्मक असर ज़्यादा पड़ता रहता है, क्योंकि राहु एक नकारात्मक नेगेटिव ग्रह भी माना जाता है। राहु की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति के घर पर नेगेटिविटी होने के भी आसार ज़्यादा रहते हैं, कि अगर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे व्यक्ति के घर पर जल्दी लग जाता है। राहु की अशुभ स्थिति आपकी जन्म कुंडली में तो आपको नज़र भी बार बार लगती रहेगी, तो नज़र दोष से आपको बच कर रहना चाहिए। राहु की अशुभ छाया पड़ती है तो आपके घर के पास आपको बार बार सांप दिखाई देते हैं। व्यक्ति का दिमाग इसके कारण असंतुलित हो जाता है और वह भ्रमित रहने लगता है। आपने कई बार मेंटली पेशेंट्स देखे होंगे, तो जितने मेंटली पेशेंट्स होते हैं जिनको पागलपन की शिकायत होती है, तो उनकी भी जन्म कुंडली में राहु ग्रह की अशुभ स्थिति ही पाई जाती है। वैसे तो चंद्रमा को भी डिप्रेशन देने वाला ग्रह माना जाता है, कि जब चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या होती है। लेकिन यदि कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति बन जाती है तो इसको ग्रहण दोष कहते हैं। इसके कारण व्यक्ति को डिप्रेशन में जाने के भी आसार रहते हैं। व्यक्ति के माइंड में सुसाइड करने के थॉट्स बार बार आते हैं। उसको बस बार बार ये लगा रहता है कि कैसे न कैसे मतलब जहर खा लूँ, या कुछ फिनाइल पी लूँ, या फिर मर जाऊँ,
अपनी नस काट लो, कुछ ना कुछ उसको सुसाइड करने के थॉट्स आते रहते हैं बार। और कई बार तो जब मतलब इनकी युति होती है किसी अशुभ घर में बन जाए, जैसे 8th हाउस में बन जाए, 6th हाउस में बन जाए, और भी अशुभ घर होते हैं, और आपके लग्न में ही बन जाए, लग्न में ही ले लीजिए, तब व्यक्ति स्टेप उठा भी लेता है अपनी सुसाइड करने। हमने तो अब तक मतलब जितने भी लोगों की कुंडली देखी है, तो जितने भी लोगों की मतलब कुंडली में राहु और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में 1 बार, 2 बार, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। बच जाते हैं क्योंकि और भी शुभ ग्रह होते हैं हमारे जन्म कुंडली में, लेकिन वो सुसाइड अटेम्प्ट जरूर कर जाते हैं। इसके लिए राहु और चंद्रमा की यदि युति बनती तो सबसे पहले अपनी चंद्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है। जब तक आपके मन पर ही काबू नहीं होगा, कोई भी ग्रह और उपाय कुछ भी नहीं कर सकते। घर के पास बार बार गंदी बदबू आना या घर के अंदर ही बार बार गंदी बदबू आना भी राहु के अशुभ कारण ही है। और दूसरा यह कि आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो तो आपको धनवान, सौभाग्यशाली भी बनाते हैं। जैसे आपकी पॉपुलैरिटी के कारण भी ये बनते हैं, आपके धनवान होने के कारण भी यही बनते हैं, आपकी जो व्यापार की तरक्की हो रही है उसके कारण भी यही बनते हैं। जन्म कुंडली में राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठा हो तो उसका असर 3 गुना कर देता है, 3 गुना कर देता है। क्योंकि राहु का कार्य क्या है? भ्रम फैलाना, विस्तार करना। तो जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुणों में वो विस्तार कर देगा, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो। ऐसी राहु यदि अपनी शुभ स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, होशियार होता है, अपना काम जल्दी निकाल लेता है, अपने काम निकालने में बहुत तेज़ होता है। जो भी बोलता है मुँह पर बोलता है, पीठ पीछे बोलना या फिर मतलब कि पीठ पीछे बोलना या फिर अपनी बात की मतलब कुछ बोलने लग रहा है, अपनी बात को अपने मन में रखना उसके बस का नहीं है। राहु ग्रह मेहनत तो बहुत करवाते हैं, लेकिन यदि शुभ है तो उसका फल भी बहुत अच्छा दिलवाते हैं। हालांकि राहु चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मैरिड लाइफ में मतभेद वो ज़रूर करवाएगा। आपके घर गृहस्थी में, आपके परिवार में मतभेद वो हमेशा करवाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके राक्षसी गुण है, तो वो तो हर चीज़ में वो दिखाएगा ही दिखाएगा। यदि आपको आकस्मिक धन चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से पैसा आ जाए, तो ये भी रियलिटी होती है। जो हमारे राहु ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को आकस्मिक अचानक से धन भी दिलवा देते हैं। इसके लिए राहु पूजन जरूरी होता है। मतलब कुछ भी अगर आपको लाइफ में चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, चाहे वो धर्म में कर्म हो या फिर आपकी रियल लाइफ में ही कोई काम क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं ना कि आपका यदि राहु ग्रह अशुभ स्थिति में है तो आपको उससे संबंधित कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि राहु ग्रह का क्या रंग है, एक वो डार्क नीला सा होता है ना, और एक ब्लैक कलर का होता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ बैठा हुआ है और उसी से संबंधित आप कुछ पहनते हैं, उसी रंग से संबंधित, मतलब मान लो मंगल ग्रह का क्या रंग है, लाल रंग है, लाल रंग के आप कपड़े पहनते हैं तो जरूर ही उसी ग्रह से संबंधित गुणों में वृद्धि हो जाएगी। जो भी आपके अंदर गुण है उसी से ग्रह से संबंधित गुणों में वृद्धि होगी। यदि आपका मंगल ग्रह पहले से ही खराब है, उसी ग्रह से संबंधित आप कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके कारण उसके गुणों में और भी वृद्धि हो जाएगी। राहु ग्रह उसी प्रकार से खराब है, उसी ग्रह से संबंधित रंग के कपड़े पहन रहे हैं तो उसके गुणों में वृद्धि होगी, यानी कि खराब गुणों में ही वृद्धि होगी। तो यदि आपकी लाइफ में कुछ अशुभ चल रहा है तो उस चीज़ का दान दीजिए। राहु ग्रह के कारण आपके मन में भ्रम चलता है, आप परेशान रहते हैं, आपके काम नहीं बनते, तो आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि जो राहु भगवान है वो भगवान शिव के ही भक्त माने जाते हैं। शिव जी भी हमारे मन के कारक हैं, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन कीजिए, मंदिर जाइए, सुबह जल में काले तिल मिलाइए और शिवलिंग को अर्घ्य दीजिए। राहु ग्रह से संबंधित और शनि ग्रह से संबंधित मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय का मंत्र 108 बार यदि आप करते हो तो उससे राहु और शनि के अशुभ प्रभावों में भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि राहु ग्रह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। यदि आपकी स्थिति ऐसी है आपकी जन्म कुंडली में, तो भी आप महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, भगवान शिव से संबंधित है। शनि और राहु ग्रह से संबंधित कुछ भी आपको पीड़ा मिल रही है आपकी लाइफ में, तो भी आप यदि आप सिर्फ और सिर्फ इसी मंत्र का जाप करते हैं, वो भी नियम से, तो भी आपको इसके बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम राहु ग्रह के 12 भावों में क्या फल मिलते हैं, क्या शुभ फल मिलते हैं, क्या अशुभ फल मिलते हैं, साथ ही राहु ग्रह की युति हर एक ग्रह से बनती है तो उसके क्या क्या फल मिलते हैं, इनसे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।